नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पे जरूर रहने चाहिए क्योंकि इन स्टॉक्स में भारी इनफ्लोज या आउटफ्लोज देखने को मिलेंगे आप सभी को। यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ आप सभी के साथ MSCI इंडेक्स की रीबैलेंसिंग के बारे में। MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स की बात करी जाए दोस्तों, तो इसमें रीबैलेंसिंग होने वाली है, यानी कि कुछ स्टॉक्स एंटर करेंगे इंडेक्स में तो कुछ स्टॉक्स एग्जिट होंगे इंडेक्स से। कुछ स्टॉक्स में वेटेज गेन होगा तो कहीं वेटेज घटेगा। कौन सी वो लिस्ट है उसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं, और इसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो समझना भी जरूरी है। देखो, जब किसी इंडेक्स में कोई पर्टिकुलर शेयर एंटर करता है तो उसमें इनफ्लोज आते हैं। कैसे आते हैं इनफ्लोज? जिस भी व्यक्ति ने उस इंडेक्स का ETF खरीदा है, तो ETF ऐसा तो है नहीं कुछ अलग है, ETF उन स्टॉक्स का समूह है, तो जितना वेटेज उस स्टॉक का होगा उतना पैसा उसमें चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, सबसे सही तरीका ये होगा, हम सभी को निफ्टी के ETF के बारे में पता है, ठीक है। मान के चलो आप निफ्टी का ETF 100 रुपए का खरीदते हो, तो वो 100 रुपए आपके पता है कहाँ गए? वो 100 रुपए गए उन 50 कंपनियों में निफ्टी की, जो निफ्टी के अंदर इंक्लूडेड है। अब 50 कंपनियां इंक्लूडेड हैं, ठीक है। आपके 100 रुपए उन 50 कंपनियों में कैसे गए? क्या सब में 2-2 रुपए चले गए? सब में इक्वल वेटेज में चला गया? नहीं, हर कंपनी का पर्टिकुलर एक वेट है इंडेक्स में, और उस वेट के हिसाब से ही आपका पैसा वहां पे जाता है। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी में HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, TCS, रिलायंस, 100 में से करीब 70 रुपए आपके इन 5 शेयर्स में चले जाएंगे। बचे हुए 30 रुपए जो है वो 45 शेयर्स में बटेंगे। एग्जैक्टली नहीं, अप्रॉक्स मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि 5 शेयर का वेटेज बहुत हैवी है, बाकी सबका फिर थोड़ा थोड़ा रह जाता है। ये वेटेज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो ETF खरीदता है वो नॉर्मली ये सोचता है मैं तो सेफ खेल रहा हूं। ETF में आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ती, इंडेक्स खुद रिसर्च करती है कि यार अगर कोई कंपनी बाहर खराब कर रही है उसे इंडेक्स से बाहर करो, और जो अच्छा कर रही है उसे इंडेक्स के अंदर लाओ। आपने देखा होगा ऐसे कितने स्टॉक्स होते रहते हैं। लाइक डीवीज लैब पहले निफ्टी का हिस्सा था, आज की डेट में नहीं है। ऐसा नहीं है डीवीज लैब अच्छा नहीं कर रहा, लाइफ आई पे ट्रेड कर रहा था अभी थोड़े दिन पहले, बट उसकी अर्निंग्स में कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, या हो सकता है कोई और कंपनी उससे बेटर कर रही थी। तो आपने देखा जोमेटो इंडेक्स का हिस्सा बना। तो भारत की टॉप 50 कंपनी फ्री फ्लोट FNO में जो हैं, जिनमें मार्केट में लिक्विडिटी अच्छी दिख रही है और गेन कर रही हैं, उनको इंडेक्स में शामिल कर लिया जाता है। ऐसे ही MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स की रीबैलेंसिंग है, जहां पे जो अच्छा कर रही हैं उन्हें अंदर लिया जाएगा, जो खराब कर रही हैं उन्हें बाहर किया जाएगा। पर्टिकुलरली किसी का वेटेज बढ़ेगा तो किसी का घटेगा। तो वो लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये क्या है कि इंडेक्स में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना समझना। यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कह रही है स्विगी, विशाल मेगामार्ट, वारे, हिटाची ये इंक्लूड हो सकते हैं इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स में। वहीं सोना, BLW, थर्मैक्स ये बाहर हो सकते हैं। आगे डिटेल्स अगर पढ़ें तो स्विगी, विशाल मेगामार्ट, वारे एनर्जीज इंडिया एंड हिटाची एनर्जी इंडिया शेयर हैव बीन इंक्लूडेड इन द MSCI इंडिया इंडेक्स विच इज अ पार्ट ऑफ MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स। तो ये सारे के सारे हिस्सा बनने जा रहे हैं। एंड सोना, BLW, प्रेसिजन फॉर्जिंग्स एंड थर्मैक्स ये MSCI इंडेक्स से बाहर निकलेंगे, ठीक है। MSCI इंडिया इंडेक्स, द इंडेक्स प्रोवाइडर सेड ऑन August 8 अगस्त को ये अपडेट यानी कल के सेशन में आ चुकी है। आगे, द चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर द MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स विल टेक प्लेस एज द क्लोज ऑफ अगस्त 26 अगस्त जब होगा, उस दिन ये जब बाजार बंद हो रहा होगा, तब ये जो रीबैलेंसिंग है वो कहीं ना कहीं बदलाव जो है वो आपको होते हुए दिखेंगे इंडेक्स में। 26 अगस्त को याद रखिएगा दिन। अपॉन इंक्लूजन इन द MSCI इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स, स्विगी इज एस्टिमेटेड टू सी पैसिव इनफ्लो ऑफ $289 मिलियन। तो स्विगी हिस्सा बनने जा रहा है और इसी के चलते $289 मिलियन का इसमें इन्फ्लो आ सकता है। विशाल मेगा मार्ट में करीब $258 मिलियन का आ सकता है। वारे एनर्जीज एंड हिटाची एनर्जी में करीब $233 मिलियन एंड $230 मिलियन का आ सकता है। और अकॉर्डिंग टू IIFL ऑल्टरनेट डेस्क, तो IIFL का ये अनुमान है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड,
सोना BLW जो बाहर जा रहा है, उसके बाहर जाने की वजह से सोना BLW में $163 मिलियन का आउटफ्लो होगा। थर्मैक्स में $121 मिलियन का आउटफ्लो होता हुआ दिखेगा। तो ये डिटेल्स हैं। द MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स सॉ इंक्लूजन ऑफ 15 स्टॉक्स वाइल 6 स्टॉक्स वर डिलीटेड फ्रॉम द इंडेक्स। नाम अगर दिए जाएं तो बेलराइज इंडस्ट्रीज, ब्रेनबीस सॉल्यूशन, कैप्री ग्लोबल, CSB बैंक, इंडिया ग्लाइकॉल्स, IKS, लॉयड एंटरप्राइजेज, लूमैक्स ऑटो, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट, प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स, सोना BLW, प्रिसीजन फॉर्जिंग्स, थर्मैक्स, ट्रांसरेल लाइटनिंग, यथार्थ हॉस्पिटल, जिंका लॉजिस्टिक वर द इंक्लूजन इन द MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स। तो ये कहीं ना कहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल होते हुए दिखेंगे। सोना BLW इज एस्टिमेटेड टू अट्रैक्ट हाईएस्ट। अब देखो, ये स्टैंडर्ड इंडेक्स से तो बाहर आ रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप में जा रहे हैं, तो स्मॉल कैप में आएंगे तो कुछ तो इन्फ्लो होगा। तो सोना BLW में सबसे ज्यादा होगा $40 मिलियन का, ठीक है। थर्मैक्स में $30 मिलियन का, नेक्सस सेलेक्ट में $25 मिलियन का, while other stocks expected to witness inflow of in the range of $4 million to $14 million। बाकी जो टोटल शामिल हो रहे हैं उनमें $4 से $14 मिलियन का इन्फ्लो दिख सकता है आप सभी को। जो बाहर हो रहे हैं 6 स्टॉक्स, उसमें नाम है BDL भारत डायनामिक्स का, इजी ट्रिप प्लानर्स का, हाइकल जैन इरिगेशन, MSTC एंड प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी। ये बाहर होते हुए दिखेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा आउटफ्लो BDL में होगा $31 मिलियन का। बाकी देखा जाए तो $2 से $5 मिलियन के आउटफ्लो होते हुए दिखेंगे। MSCI हैज इंक्रीज्ड वेटेज ऑफ CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन। तो CG पावर का वेटेज बढ़ता हुआ दिखेगा MSCI इंडेक्स में। वहीं वेटेज ऑफ एशियन पेंट, इटर्नल, जिंदाल स्टील एंड हेवल्स इंडिया हैव बीन रिड्यूस। तो वेटेज घटेगा एशियन पेंट का, इटर्नल का, JSPL का, हेवल्स इंडिया का, इनका वेटेज कम होता हुआ दिखेगा। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स थी जो 26 तारीख से आपके लिए बदलाव होते हुए दिखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।